नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी और उत्तर प्रदेश की बड़ी और अहम खबरों की, तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ। राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। सांसद संजय सिंह जी ने केंद्र सरकार से सीमाओं की रक्षा, पुलवामा हमले में आरडीएक्स की एंट्री, सुरक्षा बलों की तैनाती और आतंकियों की घुसपैठ जैसे मुद्दों पर जवाब मांगा है। उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा पर गंभीर सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए। महुआ मोइत्रा मामले पर सांसद संजय सिंह जी का हमला। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह जी ने महिला सांसद महुआ मोइत्रा के साथ विमान में हुई कथित अभद्रता को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह घटना भाजपा के बढ़ते अहंकार और गुंडागर्दी की राजनीति को दर्शाता है। संजय सिंह जी ने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा है कि सत्ता के घमंड में लोकतांत्रिक मर्यादाओं को कुचलने की कोशिश देश बर्दाश्त नहीं करेगा। पंजाब धमाकों को लेकर सांसद संजय सिंह जी का बीजेपी पर हमला। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह जी ने पंजाब में हुए धमाकों को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पंजाब में अराजकता फैलाना भाजपा का मिशन बन गया है। संजय सिंह जी ने आरोप लगाया है कि चुनावी फायदे के लिए पंजाब की शांति और भाईचारे को निशाना बनाया जा रहा है। जौनपुर आज़ाद बिंद हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मिला आम आदमी पार्टी परिवार। प्रतिनिधि मंडल जौनपुर के चर्चित आज़ाद बिंद हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। वहीं सांसद संजय सिंह जी ने फ़ोन पर बातचीत कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी पर योगी सरकार से सवाल। आज़ाद बिंद हत्याकांड में आधे आरोपियों के अब तक फरार होने पर आम आदमी पार्टी ने योगी सरकार और प्रशासन से जवाब मांगा है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि रसूखदारों से नज़दीकियों के कारण कार्यवाही में ढिलाई बरती जा रही है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की बदहाली पर सरकार घिरी। आजमगढ़ के स्वास्थ्य केंद्रों की खराब हालत को आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। पार्टी ने कहा है कि कई केंद्रों पर डॉक्टर नहीं हैं, दवाएं नहीं हैं और कहीं कहीं भवन जर्जर हालत में हैं। जनता इलाज के लिए भटक रही है, जबकि सरकार सिर्फ प्रचार में व्यस्त है। कॉमर्शियल सिलेंडर महंगा होने पर महंगाई का मुद्दा गरमाया। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार को घेरा। पार्टी ने कहा है कि इससे रेस्तरां और कैटरिंग सेवाएं महंगी होंगी, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा और शादी विवाह से लेकर बाहर खाना खाने तक महंगा हो जाएगा। गाजियाबाद एटीएम कैश वैन लूट पर कानून व्यवस्था पर सवाल। गाजियाबाद में दिन दहाड़े कैश वैन लूट की घटना को लेकर आम आदमी पार्टी ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने कहा है कि एनसीआर जैसे इलाकों में अपराधियों का बेखौफ होना कानून व्यवस्था की विफलता को दिखाता है। रोडवेज की एसी बसों की खराब हालत से यात्री परेशान। भीषण गर्मी के बीच यूपी रोडवेज की एसी बसों को लगातार खराब होने पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार को घेरा। पार्टी ने कहा कि मरम्मत की कमी और लापरवाही के कारण यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जौनपुर में युवक की हत्या पर सरकार का हमला। जौनपुर में 23 वर्षीय युवक रोहित राजभर की हत्या को लेकर आम आदमी पार्टी ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने कहा है कि धमकियों की जानकारी होने के बावजूद पुलिस की निष्क्रियता चिंताजनक है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। हाईवे पर 27 लाख की लूट से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। गाजियाबाद में NH9 पर फायरिंग कर कैश वैन से 27 लाख की लूट के मामले में आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार से जवाब मांगा है। पार्टी ने कहा है अगर हाईवे में भी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेगी। हाथरस की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल। हाथरस में 19 स्कूलों में सहायक अध्यापकों की कमी को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार पर हमला बोला। पार्टी ने कहा है कि हजारों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है और शिक्षा व्यवस्था को अस्थायी व्यवस्थाओं के भरोसे छोड़ दिया गया है। पंचायत प्रकोष्ठ के नए पदाधिकारियों की घोषणा। आम आदमी पार्टी के संगठन विस्तार के तहत
पंचायत प्रकोष्ठ की नई प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई है। पार्टी ने सभी नवयुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए संगठन को और मजबूत बनाने का संकल्प जताया है। बंगाल के बाद पंजाब में राजनीति को लेकर बीजेपी पर निशाना। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल के बाद अब भाजपा पंजाब में भी गंदी राजनीति शुरू कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनावी लाभ के लिए माहौल खराब करने की कोशिश है, लोकतंत्र और सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा है। हमीरपुर नाव हादसे पर जताई संवेदना। हमीरपुर में यमुना नदी में नाव पलटने से लोगों को लापता होने की घटना पर आम आदमी पार्टी ने गहरा दुख जताया है। पार्टी ने राहत बचाव कार्य तेज करने की मांग करते हुए पीड़ित परिवारों की प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। लखनऊ के जानकीपुरम में गंदगी पर सरकार घिरी। लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में कूड़ा डंपिंग और बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार और नगर निगम पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने कहा है कि स्वच्छ भारत के दावे जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं। सरकारी स्कूलों में भ्रष्टाचार और बदहाली का आरोप। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की कमी और निर्माण कार्यों में कथित भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार पर हमला बोला है। पार्टी ने कहा है कि बच्चों को आज भी जर्जर भवनों और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं के बिना पढ़ाई करनी पड़ रही है। अलीगढ़ की सड़क धंसने पर भ्रष्टाचार का आरोप। अलीगढ़ में कुछ महीने पहले बनी सड़क के टूटने पर आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा है कि घटिया निर्माण और कमीशनखोरी के कारण जनता की गाढ़ी कमाई बर्बाद हो रही है, जबकि विकास के दावे सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। गैंगस्टर लॉरेंस मुद्दे पर अनुराग ढांडा का बीजेपी पर हमला। आम आदमी पार्टी नेता अनुराग ढांडा जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि भाजपा गैंगस्टरों को संरक्षण देने का काम कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर गैंगस्टर लॉरेंस को गुजरात में कथित तौर पर विशेष सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं। अनुराग ढांडा जी ने भाजपा से इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब देने की मांग की। महिलाओं के खिलाफ अपराध पर भाजपा को घेरा। अनुराग ढांडा जी ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है, लेकिन देश के उन राज्यों की स्थिति भी देखनी चाहिए जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे ज़्यादा है और वहां भाजपा की सरकारें हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को मिला आशीर्वाद। पंजाब के करतारपुर में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा को योजना के तहत यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को आशीर्वाद दिया। लोगों ने इसे आस्था के सम्मान और जन सेवा की भावना से जुड़ी पहल बताया है। बेअदबी पर सख्त कानून का संदेश। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने स्पष्ट कहा है कि बेअदबी करने वालों को अब पूरी उम्र जेल में बितानी होगी। उन्होंने कहा कि विरोध के बावजूद सरकार ने कानूनी सलाह लेकर बेहद सख्त कानून बनाया है, जिससे लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने वालों पर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित होगी। मैं दर्शन शर्मा आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ आपसे लेती हूँ विदा। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।